हेलो साथियों, नमस्कार। एसएस क्लासेस आपके परिवार में आपका स्वागत है। हमारे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर चल रहा था हमारा। तो रिमाइंडर में कल इसकी पहली क्लास हो गई है। आज ये रिमाइंडर की दूसरी क्लास है। जो भी बच्चे आज नए आए हैं तो वो ध्यान से सुन लीजिए, वो इससे पहले की क्लास करें, उसके बाद इस क्लास में आए, क्योंकि पहले वाली क्लास इससे नहीं करेंगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 कल हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इसमें आगे जानते हैं। कल कुछ सवाल मैंने करा दिए थे, आज देखिएगा इनके बारे में क्या देखना है। कल कुछ सवाल हुए थे, देखो ये सवाल कल हो गए थे, कहाँ तक हो गए थे? ये 15, 16 तक हो गए थे। अभी 17वां ये सवाल देखिए, आगे नया सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं ये? इसमें कह रहे हैं 17वां क्वेश्चन, 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76। 75, 73, 78, 76 को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात करें। मैंने कल आपके लिए पीछे वाले क्वेश्चन में देखो बताए थे माइनस और प्लस का रिमाइंडर लेना। इस क्वेश्चन में बताया था मैंने माइनस कैसे रिमाइंडर लेते हैं और ये प्लस कैसे लेते हैं। ठीक है, अब ये सेम उसी तरह से है। मैंने कल क्या बताया था? माइनस रिमाइंडर के लिए जहाँ हमें छोटा रिमाइंडर होता है हम छोटा देखते हैं। छोटा कौन सा होगा? माइनस में अगर छोटा होगा तो माइनस लेंगे, प्लस में रिमाइंडर छोटा होगा तो प्लस में लेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या बताया था कल। जैसे मैंने बोला था, अगर 3 से 10 को भाग करना है तो 3 तियाँ 9, एक शेष बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से हमारे यहाँ अगर 14 को भाग करना होता, 14 को भाग करना होता तो 3 चौक 12, शेष कितना बचता? 2। ठीक है, तो हमें ये दो शेष नहीं लेना, हमें छोटा शेष लेना है। छोटा शेष का मतलब जो छोटा हो। अब 3 से 14 को अगर हम भाग करें तो 3 चौक ना लगा के 3 पंजे लगा दे, 3 पंजे 15, तो 15 में से 14 का एक नीचे वाला है ना ये बड़ा, तो शेष माइनस में बचेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन माइनस में कभी शेषफल होता नहीं है, इसे प्लस में ही बनाना पड़ता है। हमारा सवाल इजी करने के लिए हम इसे कर लेते हैं माइनस में। ठीक है, फिर इसे प्लस में क्या करेंगे? जब शेषफल जो माइनस आता है ना, उसे जिस संख्या से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया, उसी में से बाद में घटा देते हैं। 3 में से 1 या 2 शेष, तो ये आंसर सही होता है। हम इसे माइनस को क्यों लेते हैं? क्योंकि अपना सवाल छोटा करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जो कल बताए थे, अब आगे उसी से आगे देखिए क्या है। ये बातें हमारी सब कल की हो गई थी, आगे देखिए रिमाइंडर। देखिए 34 से हमें 75 को भाग करना है। ठीक है, तो फिर 34 से 75 को भाग करिए। 34 से 75 को, 34 दूनी 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 68, 15 में से 8 गए, कितना बचा? 7। ये 7 शेष बचा, तो यहाँ पे कितना बच गया शेष? 7। जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा देते हैं। अब 34 से 73 को कर लीजिए। ठीक है, अब 73 को कर लीजिए, कितना होगा? दूनी बार कितना आया था? 68 आया था ना, तो 3 यहाँ से लो, ढाई या 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ 5 बचेगा तो यहाँ पे 5, 73 को किया तो 5 बचा, 5 फिर गुणा का निशान है, फिर गुणा लगा दो। अब फिर 78 को करो। अब जब 78 को करोगे तो कितना आएगा? 78 को तो अभी 13, 34 दूनी 68 ही लगेगा, तो कितना शेषफल बचेगा? 8 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 10। ठीक है, अब नेक्स्ट 34 से कितने को करना है? 76 को करना है। 34 से 76 को करो तो 34 दूनी 68 जाएगा, यहाँ से ले ढाई, 16, 16 में से 8 गया, कितना बचा? 8। ये 8 हमारा शेष बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबकी गुणा कर लेंगे जब गुणा में है तो 7, 7 पंजे 35, 35 ढाई 350, 350, 350 की किससे गुणा कर लेंगे? 8 से। 8 जीरो का जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो, हासिल 4
8 तियाँ 24 और हासिल के 4 कितना 28, कितना हो गया ये 2800। कितना आ गया यहाँ पे शेषफल 2800। लेकिन ये देखो 2800 34 से काफ़ी बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे 34 से एक बार फिर से भाग करेंगे। 34 से भाग करो कितने को 2800 को, ठीक है। 34 से 28 को तो जाएगा नहीं, तो 280 को करना है सीधा। तो देखिए कितनी बार लगा सकते हैं, 34 से 280 को करिए। अब ये 34 दूनी 68, 6 बार लगा के देखिए। 6 3 छंग 18 ज़्यादा और 3 नेम 27, 3 नेम 27, 8 बार लगा के देखिए। 8 बार लगा के देखिए, 8 बार लगा के देखते हैं। देखो 8 की गुणा 4 से करेंगे, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, फिर 8 की गुणा कितने से करेंगे, 3 से 8 24 और 3 कितना हो गया 27। यहाँ जीरो में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से ली ढाई 10, 10 में से तो हो गया 8 बचा, यहाँ 7 रह गया, यहाँ 2 रह गया तो कुछ नहीं बचा। अगली संख्या उतारी 0, और फिर लगा दो 34 दूनी 68, तो 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 7 में से 6 गया 1, तो कितना शेषफल बच गया 12। हमारा आंसर हो गया 12। तो मैंने देखो कल आपके लिए यही समझाया था। मैंने कहा था देखो गुणा में हो तो क्या करते हैं, हम भाग करके देख लेते हैं सबके लिए, ठीक है। जो मतलब जैसी संख्या होती है, जिस जैसे निशान होती है, जोड़ का निशान है तो जोड़, गुणा का है गुणा, जो भी है वो शेषफल में लगाते रहते हैं, ठीक है। अगर फिर संख्या हमारी यहाँ से बड़ी आती है, अगर संख्या यहाँ से बड़ी आती है ऊपर, तो फिर दोबारा भाग कर देते हैं, अगर छोटी आती है तो वहीं शेषफल हो जाता है, ठीक है। कल की क्लास रिवीजन नहीं करेंगे नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, और नए बच्चों के तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे ध्यान रखें, पीछे वाली क्लास करके आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखो इसी संख्या, कोई भी संख्या x है, x को किससे विभाजित किया जाता है 899 से, तो शेष कितना बचता है, शेष 63 बचता है। तो कह रहे हैं उसी संख्या को, पहले मैंने बोला था अगर सेम के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर के लिए भी 899 से बोला जाता, तो एक्स एक्स वही संख्या, एक्स का मान वही मान लेते हैं जो शेष होता है। लेकिन इसमें एक चीज और देखते हैं, आप लोग ध्यान रखना क्या करेंगे, यहाँ पे एक नियम क्या होता है। देखो ये संख्या 899 से विभाजित हो रही है तो 63 शेष बच रहा है, फिर कितने से पूछ रहा है 29 से, इसी को 29 से विभाजित करना है एक्स को, तो ये पूछ रहा है शेष कितना होगा। अगर देखो ये संख्या जिस संख्या से पहले विभाजित किया गया उसकी ये संख्या फैक्टर है, कहने का मतलब उसका गुणनखंड है ये 29। अगर ये 29 से ये 899 अगर कट रहा है तो शेष वही मान लिया जाता है। देखो 29 से 899 को भाग करके देख लो, सबसे पहली चीज यही करते हैं, क्योंकि उन 899 का अगर फैक्टर 29 हुआ तो फिर शेष 63 ही होगा, ठीक है। तो 29 दूनी 58, 29 तियाँ, तियाँ लगाओ, 3 नेम 27 के 7 हासिल कितना हुआ 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 में से 7 गया 2 बचा, उतारा अगला संख्या 9, 29 हो गया, 29 से ही कम, देखो कट गया। तो कहने का मतलब 29 से ही, इस 899 के फैक्टर से ही पूछ रहे हैं, समझ गए नहीं आप। कहने का मतलब ये है, ये 29 से कट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो 899 का ही फैक्टर है, कहने का मतलब जब कोई संख्या 899 से कट रही है तो उसके फैक्टर से जरूर कटेगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 64, 64 8 से कट रही है, तो हम पूछा जाए 4 से कटेगी क्या, तो जो देखो 4 से जब 8 कट रहा है और 8 से वो संख्या कट रही है तो संख्या 4 से भी कटेगी, क्योंकि देखो अगर कोई संख्या 4 से कटेगी, अब जैसे मान लीजिए 8 है, 8 को हम 4 से भाग करेंगे, फिर हम पूछेंगे कि 8 2 से कटेगा, जब 4 ही 2 से कट रहा है तो 8 तो वैसे भी कटेगा। कहने का मतलब समझ गए, क्योंकि 4 का फैक्टर है ना, तो अब जब 4 से 8 कट रहा है तो 2 से वैसे भी कटेगा, क्योंकि 4 ही इसका फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही सेम है ये 899 से जब वो संख्या कट रही है एक्स, तो ये भी 899 का फैक्टर है, क्योंकि इससे 899 कट रही है, तो शेष ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें कितना शेष है 63, तो 63 शेष कितना होगा, 29 से भाग करेंगे तो 63 ही होगा। लेकिन ये 63 29 से बड़ा है तो क्या कर देंगे, इसे 29 से एक बार और भाग कर देंगे, तो 29 से
क्योंकि बड़ा शेष नहीं लेते हैं। 29 दूनी 58, तेरे में 60 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 5 में से 5 गई कुछ नहीं, तो 5 शेष बच गया, ये हमारा आ गया 5 आंसर। ये शेष फल पूछा कैसे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे हमने बोल दिया 17, 17 को अगर हम 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 8 दूनी 16, एक बच रहा है शेष। तो हम बोले अगर 17 को 2 से विभाजित करें तो कितना शेष होगा, तो भी एक ही माना जाएगा शेष, क्योंकि ये जो 8 है 8 का ही तो फैक्टर है। तो कहने का मतलब 2 से 8 कट रही है ना ऑलरेडी, जब 8 ही कट रही तो 17, जिस प्रकार से 8 से 17 में शेष बचेगा उसी से इसमें वही शेष बचेगा, क्योंकि ये 8 का ही फैक्टर है। तो जो ना नहीं मानते तो करके देख लीजिए, 2 से 17 को भाग कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, कितना शेष बचा, एक बचा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं आपको एक एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, क्या, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कोई संख्या 24 है, वो 6 से कट रही है, ठीक है, ऐसे कट रही है, तो क्या वो संख्या 3 से कटेगी, हाँ कटेगी, क्योंकि 6 का ही तो फैक्टर है 3, जब 6 से कट रही है तो 24 3 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए 6 से कट रही है तो शेषफल बच रहा है उसका, जैसे यहाँ पे 28 मान लीजिए तो शेषफल 4 बच रहा है। ऐसे जब 24 को करेंगे, 6 से 24 28 को भाग करेंगे तो 6 चौक 24, कितना 4 शेष बच जाएगा। तो ये पूछेंगे क्या 3 से भाग करने पर 28 को कितना शेष बचेगा, ठीक है, तो हम ये देख लेंगे, देखो 6 से 28 कट रही है और 3 6 का ही फैक्टर है, 6 का ही फैक्टर है मतलब 6 का गुणनखंड है, 6 3 से कट रहा है ना, 6 कुछ भी समझ लीजिए कट रहा है, तो शेष वही का वही बचेगा, 4 का 4 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन ये 4 देखो जब अगर 3 से बड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, तो फिर एक बार भाग करके देख लेते हैं, और 3 एकम 3, शेष कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब आप समझ गए, अब आप प्रैक्टिस करिएगा तब आप अच्छे से और समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 और 28 प्राप्त होता है, दोनों संख्याओं के योगफल को। कहने का मतलब इन्होंने ये बोल लिया, एक को 33 से भाग किया गया, फिर दूसरी संख्या को 33 से भाग किया गया, ठीक है, तो एक बार शेषफल कितना आया, 21 आया, एक बार दूसरे में शेषफल कितना आया, 28 आया। ठीक है, अलग अलग शेषफल आ रहे हैं, तो ये कह रहा है इन संख्याओं को जोड़ दो, एक्स और वाई को जोड़ दो। जब एक्स और वाई को हम जोड़ देंगे और उसी 33 से ही भाग करना है, तो हमने बोला जो संख्याओं के साथ होता है वही शेष के साथ होता है, तो क्या किया जाएगा, 21 और 33 को भी, जो 21 और 28 को भी जोड़ दिया जाएगा। कल मैंने बताया था आपको, क्योंकि x की वैल्यू वही 21 ही मान लेंगे, y की वैल्यू 28 ही मान लेंगे, फिर ये क्या है, इन्होंने बोला यदि दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का x प्लस वाई, तो x की जगह 21 प्लस y की जगह 28 को 33 से भाग कर दो, तो 21 और 28 कितने हो गए, 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 49 हो गया, इसे 33 से भाग कर दो, करना 33 से भाग 49 को, 33 एकम 33, 9 में से 3 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो कितना बचा शेष, 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, दो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 18 है। दो संख्या 11 और 38 है, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक्स को कितने से विभाजित किया है, 44 से, तो शेषफल कितना आ रहा है, 11, और फिर दोबारा दूसरी संख्या है बाई, दूसरी संख्या बाई, बाई को भी 44 से विभाजित किया है, तब शेषफल कितना आ रहा है, 38। 44 से विभाजित करने पर दो संख्याओं को 11 और 38 है, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से, सेम टू सेम ये भी कहते हैं एक्स प्लस वाई को, जब एक्स प्लस वाई को पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, हम शेष को भी जोड़ देंगे, 11 प्लस 38, इसके लिए 44 से भाग करके देख लो तो कितना शेषफल आएगा, तो 8 और 1 9, और 1 और 3 4, कितना हो गया 49, 49 को 44 से भाग कर लो, करना 5 बचेगा शेष, देखो 44 एकम 44, 9 में से 4 गया 5 बचा, तो शेष कितना आ गया, 5, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये 20वां और 19वां बिल्कुल सेम थे सवाल। ठीक है, अगला देखिए, देखो, जब कोई संख्या को क्रमिक रूप से 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल 2 3 5 होते हैं, उसी प्रकार संख्या को 84 से विभाजित करेंगे। देखो, अगर ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में आती है तो क्या करते हैं हम, देखो क्रम से लिख लेते हैं, 3 फिर 4 फिर कितने से
7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, इससे विभाजित करना है किसी संख्या को, हमें नहीं मालूम संख्या कौन सी है, ऐसे में हम संख्या निकालेंगे। देखो तो ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ गए। ये सिचुएशन कर लेते हैं। अब संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो शेषफल इधर तो जिससे विभाजित किया जाता है वो लिख लेते हैं। 3 से विभाजित किया गया, 4 से विभाजित किया गया, 7 से अगर एक संख्या और होती, जैसे मान लो 9 होती, तो इसे एक खाना और बढ़ा देते इसमें, ठीक है, ऐसे कर देते। लेकिन हमारी यहाँ पे इतनी नहीं है, हमारी कितने हैं, केवल इतना ही है हमारे पास, ठीक है, 7 तक ही है। तो हमने लिख लिया, पहले 3 से विभाजित की गया, फिर 4 से विभाजित की गया, फिर 7 से विभाजित किया जाता है। 3 4 7, ठीक है, 3 4 7 क्रम। तो हमें प्राप्त शेष 2 3 5, शेष इस साइड लिख लेते हैं, 2 3 और 5, ठीक है। जब उसी संख्या को 84 से, पहले संख्या निकालो कौन सी। जब संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं पता है, यहाँ पे एक कुछ मान लेते हैं, या तो एक मान लो या जीरो, जीरो मान लेते हैं। हम जीरो मान लेंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई आंसर, ठीक है। एक मानेंगे, दोनों आंसर दोनों से आना है, देखो मैं दोनों से कर देता, फिर यहाँ पे लिख लिया जीरो। अब हम संख्या कैसे निकालेंगे, देखो इनकी और इनकी तो गुणा होती है, और इसके लिए जोड़ दिया जाता है। तो 7 की गुणा जीरो से करोगे तो कितना आ गया, जीरो, जीरो में 5 जोड़ दो, तो मतलब इनकी गुणा और इसके लिए जोड़। 7 की गुणा जीरो से करेंगे, 7 की गुणा जीरो से करेंगे, 7 की गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो, इसी से भी जीरो की गुणा कर लो जीरो, उसमें ये 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5। सेम टू सेम यही यहाँ पे देख लीजिए, सेम टू सेम गुणा ही करनी है। 4 की गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, और ये वाला इसमें जोड़ दीजिए, 20 और 3 23, लिख दिया। अब सेम टू सेम यहाँ से आ जाएंगे, क्या करेंगे, गुणा और इधर को जोड़ करेंगे। तो 3 की गुणा 23 से करो, 23 तियाँ 69, 23 तियाँ लगा लो, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 23 तियाँ 69, 69 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9 2 11, 6 और 1 7, कितना हो गया 71। तो जो निकल के आती है लास्ट में वो हमारी संख्या निकल के आती है। कितनी निकल आई संख्या, 71। अब 71 संख्या निकल गई तो 84 से भाग करेंगे। अब 71 को 84 से भाग करो, 71 निकल आई, इसे 84 से भाग कर दो। तो 84 से जब 71 को भाग करेंगे तो भाग जाएगी ही नहीं एक भी बार, क्यों, एक ही भी बार ज़्यादा आ जाएगा। तो जब छोटा होता है तो वही शेष हो जाता है, ठीक है। अगर ये संख्या इससे बड़ी होती तब तो जाता, अब जाएगा ही नहीं, तो 71 का 71 ही शेष हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जीरो बार जाएगा तो जीरो हो गया, बचा 71, तो यही शेष हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी संख्या हो तो वही शेष हो जाती है, बड़ी हो तब भाग करते हैं। हमारा कितना आ गया शेषफल, 71 आ गया। अब आप बोलेंगे नहीं, ये समझ में नहीं आया। अब मैंने आपको जीरो से करके दिखाया, अब आपको सेम एक लगा लो, दो लगा लो, 10 लगा लो, कितना भी, बस हमारा सवाल कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। 71 आ गया ना इसका ऑप्शन। देखो मैं अब आपको एक से करके दिखाता हूँ। मैंने बोला जितनी भी संख्या हो, कितनी, 3 4 5, 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। शेषफल कितना बच रहा है, 2 3 और 5, 2 3 और 5, सेम एक तरफ शेषफल, इधर जिससे भाग करते हैं, और इधर शेषफल, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जीरो मान लिया था, अब हम यहाँ पे एक मान लेते हैं। चलो एक से करते हैं, इनकी क्या करते हैं, गुणा, और इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो करो गुणा, 5 एकम कितना हो गया, 5, 5 एकम 5, और 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10, ठीक है। अब सेम टू सेम इनकी गुणा, 4 ढाई 40, 40 में 3 जोड़ देंगे, ये वाले जोड़ते हैं, कितना हो गया 43। अब 3 की गुणा 43 से करो, अब कैलकुलेशन बढ़ रही है, देखो 43, इसकी गुणा 3 से करना, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, 129, इसकी गुणा कर दी तो 129, 129 में ये वाला 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दो, 9 2 11, और एक 3 एक, 131। कितनी संख्या आ गई हमारी तब, 131। संख्या फिक्स नहीं होगी, लेकिन हमसे जो शेष पूछते हैं वो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब यहाँ हमारी संख्या कितनी आ गई, 131 आई, जब एक माना तो 131। उसको कितने से भाग करने को बोलना है, 84 से, 84 से भाग करने को बोलना है, ठीक है। 84 से भाग करना है 131 को, 84 से 131 को, 84 एकम 84। अब यहाँ से लोग 11, 11 में से 4 गए, कितना बचा 7, और यहाँ रह गया कितना, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ 2, यहाँ से लो ढाई 10, 12, 12 में से 8 गए, कितना बचा 4। यहाँ तो ज़्यादा बच रहा है, 11 में से 4 गए 7 बचा, यहाँ रह गए 2, यहाँ से लो ढाई 12 में से
8 गया तो 4 बचा 47। ये गलत हो, ये गलत कैसे हो गया? देखो दोबारा से देखो, हमने देखो कहीं मिस्टेक की है, 71 ही आना चाहिए, जब यहाँ 47 बच रहा है, देखो मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। 3 4 7, 3 4, अब ये देखो हमने 7 की जगह कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। यहाँ देखो संख्या कितनी है, 3 4 और 7 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। तो पहले इसे करो सही। देखो अब हमारा पूरा सवाल गड़बड़ हो गया, इसे काट, इसे रहने दो। ये हमारा सही लिखा है देखो, 3 4 और 7 था यहाँ पे, और 2 3 और शेषफल कितने हैं, 5। अब देखो 7 एकम 7, और 7 में 5 जोड़ देंगे कितना हो गया, 12 है, ठीक है। अब 4 की गुणा 12 से करेंगे, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ना, 49, 50 और 51, कितना हो गया, 51। अब देखो 3 की गुणा 51 से करो, अब 51 ही गुणा 3 से करना, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153, 153 में ये जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 155। मतलब इनकी गुणा और ये वाला जोड़ देते, संख्या कितनी आ गई, 155। अब 155 को हमें भाग करना था 84 से, ये देखो 84 से 155 को भाग करेंगे, 155। अब करना 84 से 155 को भाग, 155, 84 एकम 84, क्योंकि 80 दूनी 160 ज़्यादा हो जाएंगे तो 84 दूनी और भी ज़्यादा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ से लुधाइए 15 15 60 गया, 7 बचा, बच गया 71 से आ गया। अब आप दो लेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी, शेष वही आना, ठीक है, समझ गया। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, 3 4 और 7 से, सेम टू सेम वही आ रहा है ना, ठीक है, कर लिया, ठीक है। तो शेष क्रमशः 2 3 और 5 होती है, तो शेष क्या क्या लिखते हैं इधर, 2 3 और 5 ये शेष होती है। तब जब 42 उसी संख्या को विभाजित करते हैं तो क्या शेष होगा? अब पहले हमें संख्या निकाल लो, तो हम क्या करेंगे, जीरो ही मानेंगे, ठीक है। तो 7 की गुणा करेंगे जीरो से, जीरो, और जीरो में 5 जोड़ देंगे तो 5। अब 4 की गुणा करेंगे 5 से, 4 पंजे 20, 20 में ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 23। अब 23 की गुणा 3 से, 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, तो जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया, संख्या निकल आई हमारी 71। 3 4 7, 3 4 7, सेम टू सेम 71 निकल आई। हमें भाग किससे करना है, 71 को अब हमें किससे भाग करना है, क्या है, 42 से, तो 42 से भाग कर दो, 42 से भाग करो 71 को, 71 को करना 42 एकम 42, यहाँ से लो ढाई, यहाँ को 11, 11 में से 2 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 4 गया 2 बचा, शेष कितना आ गया, 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन था ये। अगला देखिए क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 3 5 और 8 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 1 4 7 बचते हैं प्राप्त, जब भाजक का क्रम उलट दिया जाए, ठीक है, तो संबंधित शेषफल क्या होगा? तो पहले बस हम पहले संख्या निकालो, 3 5 8 से विभाजित किया जाता है, 3 फिर 5 से फिर 8 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, कर लो, 3 5 8 से विभाजित कर लो तो कितना शेष बचता है, 1 4 और 7, 1 फिर 4 शेषफल बचता है, फिर 7 शेषफल बचता है, ठीक है। तो क्या नाम यहाँ पर जीरो मान लो, तो 8 की गुणा जीरो से जीरो, और जीरो में 7 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 7। और 5 की गुणा 7 से 5 सत्ते 35, 35 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 39। अब 3 की गुणा 39 से करना, 3 ने 27 के साथ हासिल 2, 3 3 9 2 11, 117, फिर गुणा करके 117 आया, 117 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 118। अब 118 आ गई हमारी संख्या, ठीक है, 118। अब क्या करना है, अब इन्होंने क्या बोला है, अगर ऐसे बोलते ये भाजक का क्रम उलट दिया जाता है तो संबंधित शेषफल क्रम उलट, तो भाजक यही तो होते हैं जिनसे, कहने का मतलब इन आपने पहले 3 से दिया था फिर 5 से, अब कह रहे हैं पहले 8 से करो, तो या तो ऐसा करके देख लो, 8 से करो पहले, भाग करनी है, अब इन्हें हमें दोबारा 8 से भाग करो 118 को, 8 एकम 8, कितना बचा, 11 में से 8 गए तो 3 बचा, उतारा 8, 38 हो गया, 8 चौक 32, तो कितना पहले में कितना शेषफल बच गया, 6 बच गया, ठीक है। और फिर आप पहले 3 5 8 से की, तब पहले 8 से करो, फिर दोबारा में 5 से करो, फिर 5 से करना उस संख्या को, ऐसा नहीं करना, देखो देखो, ऐसे अलग 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 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
भाजक का क्रम उलटने को बोला है इन्होंने पूरा, तो पूरा क्रम ही उलट दो आप। कैसे? अब हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। कैसे उल्टा चलेंगे? 118 यहाँ पे लिख लिया 118। हमने 3 5 8 भाजक दे रखा था, हमें ये शेषफल पूछे कितने होंगे जब इन्हें उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। तो पहले 3 5 8 थे हमारे, तो पहले 8 कर लो, फिर 5 3। क्रम उल्टा करने को क्या ना, क्रम उल्टा कर लो, यानी मतलब पहले 8 से करो। तो इसे 8 से क्या करना है, भाग करना है हमें। अब भाग करने वाले, अब उल्टी नीचे से ऊपर को चलते थे, अब ऊपर से नीचे को आना है। तो पहले इसकी गुणा होती थी, अब इसमें क्या होगा, इसकी गुणा करने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या करेंगे, 8 से 118 को भाग देंगे। 118 को भाग दे के देखो, 8 एकम 8, कितना बचा, 3 उतारा 8 38, 8 चौक 32, कितना बचा, 6 शेष पल। जो शेष बचता है वो किधर लिखते हैं, इधर। और कितना आया, 14, वो चीज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक लाइन पूरी हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 8 से किया था, दूसरे नंबर पे किससे करना है, 5 से। अब यहाँ 5 से करो भाग, भाग करनी है बस। तो 14 आ गया, 14 को करनी है फिर 5 से भाग। 5 दूनी 10, कितना बचा शेष, 4 बचा। तो शेष जो बचता है वो इस साइड लिख देते हैं, 4 बचा। और कितनी बार लगा, ये दूनी बार लगा, ठीक है। ठीक है, हमारा इतना हो गया। अब ये 8 से कर दिया, 5 से कर दिया, अब उल्टा क्रम तीसरा 3। अब किससे करेंगे, 3 से भाग करेंगे इसे। 3 से भाग करेंगे 2 को, तो कहने का मतलब कुछ जाएगा ही नहीं, 0 बार ही जाएगा। क्योंकि एक बार भी ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का 2 ही शेष बच जाएगा ना, 2 का 2 ही शेष बच जाएगा। शेष यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 0। आ गया ना हमारा उल्टा क्रम। तो इन्होंने यही बोला है, जब भाजक क्रम उठते हैं तो संबंधित शेषफल ज्ञात। तो पहला शेषफल 6 आया, 4 आया, फिर 2 आया। 6 4 2, ये ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक संख्या को 3 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। अब देखो इसमें 3 और 5 से विभाजित किया है, इसमें केवल 2 ही पूछ ली, ठीक है। तो शेषफल कितना है, शेषफल 1 और 4, 1 और 4 प्राप्त होता है। इसी इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से, फिर उन्होंने क्रमिक उल्टा करने को नहीं बोला, इन्होंने बोला 5 और 4 से विभाजित करो। देखो, अब ये से 5 और 4 से विभाजित, एक संख्या से कहते तो डायरेक्ट उसी संख्या को भाग करके शेषफल निकल आता। आप दो संख्या से रिपीट करवा रहे हैं तो क्या कैसे करेंगे, देखो। हम क्या करना है, हमें वही नियम पुराना पहले निकालो। 5 की गुणा 0 से 0, 0 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4, ठीक है। फिर 3 की गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 13। संख्या कितनी निकल आई, 13। संख्या निकल आई 13। अब इसे हमें वही नियम क्या, उल्टा करके लिखना है। 3 और 5 से संख्या 13 निकल आई, तो ये कह रहा है क्रमिक रूप से 5 और 4 से करो अगली बार। तो पहले 5 से करो, तो 5 से करेंगे तो कितना, 5 से 13 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10। 5 से 13 को करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना शेषफल बचा, 3। तो शेषफल तो इधर लिख देते हैं, और कितनी बार गया, दूनी बार, वो इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसे कितने से करना है, फिर 4 से भाग करना है। जब 4 से ऐसे करेंगे तो ये छोटी है, तो 2 के 2 ही शेष बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैसे, देखो, 4 से अगर 2 को भाग करेंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा, तो 0। शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2। जब छोटी संख्या होती है तो डायरेक्ट वही शेषफल लिख देते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है तो संबंधित शेषफल क्या हो, शेषफल 3 और 2, 3 और, देखो 2 3 भी है, ये ध्यान रखना, ऐसे गलत मत कर देना, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, 3 4 और 5 से विभाजित करने पर एक संख्या को क्रमिक रूप से दो और 2 1 और 2 शेष प्राप्त होता है जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5 4 3 से विभाजित किया जाए। सेम टू सेम वही सवाल रिपीट हो गया रहा। तो पहले हमें क्या करनी, संख्या निकालो, 3 4 5 से विभाजित करो पहले। 3, फिर 4 से, फिर 5 से करो विभाजित। 3 4 5 से विभाजित करने पर 2 1 फिर 2, जैसा क्रम है सेम वही लिखते हैं, पहले 2 फिर 1 फिर 2, ये शेषफल बचते हैं, ठीक है। तो हम पहले तो संख्या निकालो कितनी होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 0 मान लेंगे, तो 5 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो फिर ये 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9। फिर 3 की गुणा 9 से करेंगे, 3 9 27, 27 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 29। संख्या हमारी निकल आई 29। अब ये वही 29 को फिर उल्टा करवा रहे हैं हमसे, क्या करा रहा है, देखो, ठीक है। क्या कह रहा है अब ये,
5 4 और 3 से विभाजित करो, पहले 5 से करो। 5 से करो 29 को, पचम 25, 29 में से 25 गया कितना बचा, 4 शेष। देखो ऐसे करके देख लो, 5 से 29 को, पाँचम 25 हो गया, 9 में से 4 5 किया तो 4, ये 4 शेष हो गया, हमने इधर लिख दिया। और ये जो 5 आया भागफल वो हमने यहाँ लिखा। अब फिर 5 से हो गई, अब किससे भाग करनी है, फिर दूसरे नंबर पर 4 से करनी है, 4 से करो, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो शेष फल 1 बचेगा, ठीक है। अगला तीसरे नंबर पे किससे करनी है, 3 से करनी है। अब 3 से करेंगे तो एक भी बार एक है तो एक का एक ही शेष बच जाएगा और 0 बार लगेगा जाके, ठीक है, क्योंकि एक छोटा है ना 3 से। क्या समझाता हूँ मैं हर बार, देखो एक भी बार नहीं जाएगा तो 0 बार लगाते हैं, शेषफल कितना बचा, 1। तो ये 0 यहाँ आ गया और शेष इधर लग गया, इधर भाजक होते हैं इधर शेष होते हैं, तो ऑप्शन आंसर कितने हो गए, 4 1 1। देखो ऑप्शन नंबर सी, 4 1 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x 3 की घात 61 284 को 5 से विभाजित करने करने पर आने वाला शेषफल है, मतलब शेषफल है x, इसको इससे विभाजित किया जाता है, ठीक है। तथा बाई 4 की घात 96 को 6 से विभाजित करने वाला शेषफल है, तो 2x माइनस वाई। तो पहले शेष निकालना, तो 3 की घात 61, 3 की घात 61 284 को इससे 5 से विभाजित करने पर, 5 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है। तो पहले 5 से इसको विभाजित करो, अब इसे कैसे विभाजित करेंगे, 3 की घात 61,284, 3 × 3 × 3 61,284 बार कहाँ तक लिखते जाओगे, फिर 5 से करोगे, हम इसे भाग करेंगे 5 से 3 को, तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 दिया तो बहुत, अब हम क्या करें, हमें तो फंसा दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। देखो क्या सीन होता है इसमें, मैं आपके लिए एक अलग से समझाता हूँ। देखो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने कर दिया 4, ठीक है, इन्होंने बोला 3 की घात, जैसे हमने बोल दिया 3 की घात 9 बोल दिया, या 3 की घात हमने 10 बोल दिया, वो 5 से विभाजित करना है, तो क्या करेंगे, देखो हमने बोला है, देखो 3 की घात 10 है, अब 5, हम हमने बोला एक पॉजिटिव रिमाइंडर बताया था, एक माइनस वाला बताया था शेष, ठीक है, एक दोनों तरह से बचते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें देखो ये 3 की घात 5 से, देखो 3 को भाग करेंगे तो 3 ही शेष बचेगा, ठीक है, तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें एक, अब यहाँ से क्या करना, हमें एक पकड़ के चलना होता है। तो देखो 3 की घात, अगर 3 की घात एक तो 3 है, 3 की घात अगर 2 कर रहे हैं हम, तो 3 3 तियाँ 9, अगर 3 की घात हम 2 कर लें तो 9। देखो 5 के करीब आ रहा है टेबल में, देखो 5 दूनी 10, 10 के करीब आ रहा है ना, तो हमें बस करीब ही लाना होता है क्या, अगर 3 की घात 2 कर लें तो ये 9 आ जाएगा ना, तो 9 देखो 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 बार लगा देंगे, शेषफल -1 आ जाएगा। हमें बस एक से ही मतलब है, चाहे माइनस हो प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक से मतलब होता है, ठीक है, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसमें ये करेंगे, क्या है, देखो अब हम इसमें ये करेंगे, इसे 5 की घात 2 कैसे करें, 5 की घात 2 कैसे करें, ये 5 की 3 की घात 10 है ना, तो हम ये ऐसे नहीं कर लें, देखो 3 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 2 कर ली, अब क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट के ऊपर घात 5 लगा दें, हमने बोला है ब्रैकेट में अगर घातें होती हैं तो गुणा हो जाती है ना, तो 3 की घात हमें 2 करनी है, 2 के ऊपर 5 लगा दो, बात तो वही होगी, खोलेंगे तो 3 की घात 5 दूनी 10 हो जाएगी ना, तो 3 की घात 9 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, तो हमें 9 करने के लिए घात 2 लगा लो इधर और ब्रैकेट में बाहर कर दो, क्योंकि 2 से भाग कर दो 10 को, 2 से 10 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा, तो वो घात ऊपर लगा लो 5, अगर इसे फिर दोबारा खोल के देखो, 3 की घात 2 और 5 की गुणा कर दो 10, ठीक है, अगर बंद करनी है तो घात के लिए 2 से भाग कर दो, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, बटे 5 हमें भाग करना है, ठीक है, इस चीज़ को ऐसा लिख लिया हमने। तो देखो 3 की घात 2 को कितना लिख सकते हैं, 9, 9 की घात कितना लिख देंगे, 5 बटे, अब देखो अब हमें घात से मतलब नहीं है, 9 को भाग करना है 5 से, हमने देखो यहाँ किया था 5 से 9 को भाग के 5 दूनी 10 बार लगाया, यहाँ शेषफल कितना बच गया, -1, तो हम शेषफल कितना लिख देंगे, -1 जो शेषफल बचा है उसकी घात कितनी है, 5,
अब एक मिनट देखो, एक की घात कितनी भी ऑलवेज एक आता है। अब ये माइनस में है, माइनस अगर देखो सम बार होता, दो बार होता तो प्लस हो जाता, ऐसे ही चार बार होता तो प्लस हो जाता, पांच बार है तो कितनी बार आएगा माइनस, क्योंकि देखो एक गुणा माइनस एक गुणा एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक। देखो एक और एक की गुणा एक हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, फिर एक और एक की गुणा एक हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो और फिर एक एक की गुणा एक हो जाएगी, लेकिन लास्ट में एक माइनस बचा, एक और एक की फिर गुणा करेंगे तो माइनस का एक आएगा प्लस माइनस वन। कहने का मतलब ये है, अगर माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ पे घात अगर सम है तो ये प्लस में आएगा ऑलवेज, और विषम है तो माइनस में। ये घात देखो विषम है तो माइनस में आएगा। लेकिन हमने सबसे लास्ट में क्या बोला था, रिमाइंडर माइनस में नहीं छोड़ती है। अब क्या करेंगे हम, तो हमने बोला था जिस संख्या से भाग देते हैं उसी में से घटा दो। ये एक आया, ऐसे घटा दो उसी में से, पांच में से एक गया, कितना बचा चार। तो यहाँ कितना हो जाएगा, चार आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है इस सवाल में। इस सवाल में क्या कह रहा है देखो, इस सवाल में यही कह रहा है हमें, देखो वही करना है। देखो पांच से भाग करना है तीन को, तो हमें तीन की घात दो कर लें तो नौ हो जाएगा ना। तो हमें सेम 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 वही सिचुएशन में लानी है, हमें तीन की घात दो करनी है, और दो के ऊपर इसे कितनी भाग करेंगे, तो दो से इसे भाग करके देख लो कितना आ रहा है, वो ऊपर लिख देंगे इसके। 61 284 तो थी, इसकी घात कितनी, आधी तो हो जाएगी, दो तियां है, कटिए उतारा एक, तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, दो तो जीरो लगा दो। दो संख्या उतारी तो तीन, फिर दो छंग कितना हो गया, 12 हो गया, ये घट गया, उतारा फिर कितना, आठ, दो चौक आठ, और फिर कितना होता है चार, दो दूनी चार, ठीक है। तो 30,642, तो यहाँ पे घात कितनी लगा दे, 30,642। अब दो की अगर इसे फिर से लिखना है तो दो की इससे गुणा कर दो, सेम टू सेम वही आ जाएगा तीन की घात। लेकिन हमारा हमें फायदा किससे हो रहा है, ये लिखने से। तो तीन की घात दो कितना हो गया, फिर हो गया तीन की घात दो हो गया हमारा नौ। नौ की घात कितनी हो गई, 30,642 बटे पाँच। अब पाँच से हम घात को छोड़ो, नौ को भाग कर दो, तो शेषफल कितना आएगा, माइनस एक। शेषफल कितना आएगा हमारा, माइनस एक। माइनस एक की घात कितनी हो गई, 30,642। अब देखो मैंने आपके लिए बताया था, क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आपके लिए, मैंने ये बोला था 30,642 माइनस एक की गुणा कितने भी करोगे एक ही आएगी। अगर ये देखो ये विषम होता है तो माइनस में ही आती है। अब ये देखो 30,642 लास्ट में दो सम हो गया तो ये प्लस एक आ जाएगा। जब प्लस एक शेष आ गया तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जब शेष प्लस में आ गया। यहाँ से तो शेष आ गया ये एक, ठीक है। जब एक शेष आ गया तो ये एक्स का मान आ गया, का मान कितना आ गया, एक्स बराबर एक आ गया, ठीक है। एक्स इसको पाँच से भाग करेंगे तभी तो शेषफल है। अब दूसरा देखो, चार की घात 96 को छः से। अब ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, चार की घात 96 वो छः से। अब देखो, अब छः की देखो, छः के पहाड़े में छः दूनी 12, छः तीन 18, चार की अगर घात दो करेंगे तो चार की घात दो करेंगे, चार चौक 16 हो जाएगा। अब देखो छः से भाग कर 16 को, छः दूनी 12, कहीं नहीं आ रहा, छः तीन 18, दो ज़्यादा हो रहा है। अगर तीन करेंगे तो 64 हो जाएगा, छः धाई 60 और 66 आएगा, फिर नहीं बनना। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो ऐसे देता है लेकिन इसका एक रूल होता है, केवल इसका रूल है, बकाया तुम्हें उसी तरह से हो जाएंगे सब सवाल। इसका रूल क्या है देखो, छः से अगर हम चार को भाग करेंगे, जैसे मान लो छः से अगर हम चार को भाग करेंगे तो चार छोटा है तो चार ही शेष बच जाएगा, ठीक है। बच जाएगा ना, बच जाएगा, ठीक है। छः से चार को भाग करना है, कितना शेष बच रहा है, चार। उसी प्रकार से अगर चार की घात दो को करें, चार की घात दो कितना हो गया, 16। 16 को करना छः से भाग, छः दूनी 12, कितना बचा, चार। यहाँ भी चार शेष बचा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम छः की घात तीन को करके देखना, छः की घात तीन, चार की घात तीन को, चार गुणा चार गुणा चार, तो चार चौक 16, चौका 64, कितना हो गया 64। 64 को छः से भाग करके देखना, है एकदम छः, बचा चार। अब चार भाग नहीं जाएगा तो ये शेष बच जाएगा, और यहाँ पर जीरो। कहने का मतलब देखो, घात अगर एक थी उसे किया तब भी चार, दो घात को किया तब भी चार, तीन घात को करना है तब भी चार। कहने का मतलब यहाँ से ये चीज निकलती है, आप घात चार की कितनी भी कर ले, अगर छह से भाग की है उसे, छह छह ने भाग की है, छह से वो डिवाइड हो रहा है, तो ऑलवेज रिमाइंडर चार बचेगा। ये चीज ध्यान कर लीजिएगा, चार की घात कितनी भी हो, ये चीज नोट कर लीजिए। चार की घात कितनी भी हो, अगर उसे छह से भाग करनी है तो ऑलवेज कितना आएगा, शेष चार, चार आएगा। तो ये इसका शेषफल का मान कितना, बाई था। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, चार,
ठीक है। तो ये पूछ के इतना रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इसका मान पूछ रहे हैं। तो 2 गुणा x की जगह कितना आया 1 माइनस वाई की जगह 4, 2 एकम 2 माइनस 4, 4 में से 2 घटा दो 2 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस। हमारा ऑप्शन हो गया बी। समझ गया आप? आगे देखिए क्वेश्चन और फिर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 को 32 से भाग दिया जाए। ठीक है, 32 से भाग दिया जाए तो क्या होगा हमारा शेषफल। तो 127 की घात 127 दोबारा लिखते हैं 127 की घात 97 और प्लस 97 की घात 97 वो किससे भाग करने हैं 32 से। सेम बस इसमें हमें अभी अभी ये तरह एक संख्या को कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है प्लस दूसरी संख्या की है तो हमने हमने बोला था संख्या के साथ जो होता है यहाँ प्लस हुआ है तो रिमाइंडर भी प्लस होगा, शेष भी प्लस होगा। ठीक है, तो 32 से पहले 127 को करके देखो कोई बन रही है जुगाड़। देखो 127 को 3 चौक 12 तो चौक बार लगाओ 120 होता है, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। भैया बन गई बात। देखो 127 से कितना एक ज़्यादा आया तो एक शेषफल हमारा कितना बचेगा माइनस। हमारी बात बन गई। यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है हमारा, यहाँ पे कितना शेषफल बचा पहले की जगह -1 की घात। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, नहीं घात बदलनी पड़ी नहीं कुछ, डायरेक्ट हो गया ये हमारा। तो माइनस का 1 की घात कितनी है 97, तो हमारा हो गया 97। ठीक है, और फिर काय का चिन्ह है प्लस का तो प्लस का निशान लगा दो। फिर आगे 97 को करना 32 से भाग, यहाँ पर लगाओ 3 दूनी 6 3 तियां 9। भाई ये भी बन गया, एक ही कमाया 7 में से 6 गया 1। यहाँ पे प्लस का बनेगा क्योंकि ये कमाया है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 1 बन गया तो 1 की घात कितनी है 97। ठीक है, अब हमें कर लो ये शेष है। 1 की घात कितनी भी हो ऑलवेज एक ही रहता है। और कैसे एक रहता है, क्योंकि माइनस की है यहाँ घात दिशा में तो माइनस का एक रहेगा। ठीक है, और प्लस 1 की घात कितनी भी हो ऑलवेज कितना रहता है 1। ये देखो माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, 1 कट गया तो कितना रह गया शेष पर कुछ नहीं 0। ऑप्शन डी। समझ गया आप? बहुत ईजी है, आगे करेंगे समझ में आएंगे। देखो सेम क्वेश्चन आगे आ गया। देखो 5 की घात 70 को 7 की घात 70 को 74 से भाग देने पर 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 74 से भाग देने पर। देखो 7 सत्ते 49 घात 2 कर लेंगे 49, नहीं बन रही। 5 की घात 2 करेंगे 25 और 5 की घात 3 करेंगे 125। ये बात नहीं बन रही। तो देखो हम आपके लिए क्या बताते हैं, ये चीज़ अलग, ये सवाल अलग टॉपिक का है, अलग हिसाब का है। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट रुकिए, इसमें आपको बताते हैं। इसमें न्यू स्लाइड ऐड करेंगे। देखो ये एक प्रकार से ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, कभी भी अगर a की घात n माइनस प्लस b की घात n है और इसके लिए a प्लस बी से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, a की घात n है और प्लस b की घात n है। n यहाँ पर अगर ऑड है, ऑड, ऑड का मतलब विषम, विषम, तो वो संख्या ऑलवेज a प्लस बी से विभाजित होगी। कहने का मतलब a प्लस बी से पूरी पूरी कट जाएगी ये। ठीक है, अगर ये घात प्लस में है a प्लस बी, दोनों की घात n है और इसे a प्लस बी से ही भाग दिया जा रहा है। और अगर n एक कोई विषम है, जैसे मान लो a बराबर हमने मान लिया 2 और b बराबर हमने मान लिया 3। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो a की घात n है, a की घात n कितना होता है, हमने माना है a की घात n, n मतलब n बराबर ये विषम बोलो तो n की जगह कोई एक विषम मान लो, एक मान लिया। ठीक है, तो a की घात n, a की जगह कितना माना हमने 2, 2 की घात 1 प्लस b की घात n, b की जगह कितना माना हमने 3, 3 की घात 1। मतलब विषम मानिए n का मान 1 मान लिया, a की जगह 2 मान लिया, b की जगह 3 मान लिया। ठीक है, जैसे a प्लस बी की जगह 2 प्लस बी की जगह 3, तो 2 की घात 1 2 हुआ प्लस 3 की घात 1 3 हुआ और 2 3 5 हो गया। ये भी 2 3 5 हो गया बटे 5, 5 से 5 कट गया पूरा, तो शेषफल कितना आ गया 0। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है
अगर 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 ए की घात एन है और बी की घात एन है, मतलब घात सेम है दोनों, और नीचे ए प्लस बी से अगर भाग दिया जा रहा है, और एन अगर एक विषम है, एन जो घात है, ए की घात एन प्लस बी की घात एन है, और एन अगर ये विषम है, तो ऑलवेज ए प्लस बी से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ए की घात एन, ठीक है, माइनस बी की घात एन है, ठीक है, ए की घात एन माइनस बी की घात एन है, एन यहाँ पे भी ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, ठीक है, ऑड का मतलब विषम है। एक मिनट रुकिएगा। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो, हाँ अब ठीक होगा। देखो, ए की घात एन है और बी की घात भी माइनस में एन है। अगर देखो ए की घात एन बी की घात एन अगर यहाँ पे प्लस में है, तो वो ऑलवेज ए प्लस बी से ही कटेगी, लेकिन घात विषम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ए की घात एन और बी की घात, ए अगर बी माइनस में है तो ऑलवेज किससे, ए माइनस बी से ही कटेगी, लेकिन घात अगर विषम होनी चाहिए तो। घात विषम होगी तब, प्लस में है तो ए प्लस बी से कटेगी, माइनस में है तो ए माइनस बी से कटेगी। ठीक है, घात अगर विषम है तब ये थी। अगर घात सम है तो क्या होती है, देखो, ए की घात एन माइनस बी की घात एन, अगर ये सम है तो हमेशा ये ए प्लस बी से भी कट जाएगी और ए माइनस बी से दोनों से कट जाएगी। ठीक है, समझ गए, अगर ये एन बराबर सम है तो। कैसे, देखो वही मान लिया, ए बराबर हमने 2 मान लिया और बी बराबर हमने 3 मान लिया, और एन बराबर सम मान ली, कोई घात सम मान ली 2। ठीक है, एन की घात एन भी बराबर 2 मान लिया हमने, क्योंकि घात सम माननी है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी, देखो ए की घात, देखो फिर समझिए क्या, ए की घात अगर ए प्लस बी ऑलवेज ए प्लस बी से करेगी अगर उसकी घात विषम है। ए ए की घात एन माइनस बी की घात एन ऑलवेज ए माइनस बी से ही कटेगी अगर घात विषम है। ये तो विषम की बात होगी दोनों की। ठीक है, प्लस वाली प्लस से कटेगी, माइनस वाली माइनस से। अब ऐसे ही अगर ए की घात एन माइनस बी की घात एन माइनस में है, अगर घात सम है, तो ये ए प्लस बी से भी कटेगी, ये माइनस बी से भी। अगर ए की घात एन प्लस बी की घात एन है, तो ये ए प्लस बी वगैरह से नहीं कटेगी। ये चीज़ तो ये लिखो ही मत, ये नहीं कटती है। ठीक है, इसे तो भूल जाओ बिल्कुल। तीन चीज़ें यही हैं काम की, यही लिखी है जो कटने वाली है। ए की घात एन और बी की घात एन, अगर एन सम है तो ये प्लस बी से भी कटेगी, माइनस बी से कटेगी, सम वाली सिचुएशन में। और विषम वाली में क्या होता है, प्लस वाली प्लस से कटेगी, माइनस वाली माइनस से कटेगी। कैसे, अब मैंने ये एग्जाम्पल समझाया, ये भी देख लीजिए। ए की घात एन, ए की जगह हमने कितना मान लिया, 2 मान लिया, और एन घात हमने सम मानी है, ठीक है, तो 2 मान ली। ऐसे बी की जगह हमने 3 माना था, इसकी भी घात हम मान लो सम, सम। ठीक है, घात मान लो इसकी भी सम, बटे ए की घात एन। लेकिन एक सिचुएशन और होगी यहाँ पे, एन और ए जो है, ए बड़ा होना चाहिए, पहली वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए बी से। ठीक है, ए जो है वो बी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले 3 लिख लेंगे हम, और बड़ी नहीं हो तब भी कोई नहीं, छोड़ो, अब तो मैं नहीं उलझाता हूँ ज़्यादा, इसे हम सब छोड़ दो, कोई रखो ही मत। ठीक है, देखो, 2 की घात 2 प्लस 3, तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4, प्लस 3 की घात 3 कितना होता है, 4, 2 की घात 2 4 हो गया, और 3 की घात 2 कितना हो गया, 3 3 9। ठीक है, 3 3 की घात कितना हो गया, 9। ए की घात एन, ए की जगह 2 मान लिया, और बी की जगह हमने कितना मान लिया, 3 मान लिया। ठीक है, एन अगर इसकी घात सम है तो ए की घात देखो, 2 की घात 2 सम कर दिया, ऐसे ही बी की घात 2 सम कर दिया। ठीक है, तो ये 2 की घात 2 कितना हो गया, 4, और माइनस बी की घात 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 4 में से 9 गया, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, 5 बचा। ठीक है, मैंने आपके लिए क्या बताया था, या मैंने आपके लिए ये बताया था, ए
बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है। तो कितना हो गया ये 9, 4 में से 9 गया, 4 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस का 5, माइनस का 5, ये माइनस में ले लीजिए, ठीक है। अब ये माइनस का 5 देखो ए प्लस बी से कटेगा, ए कितना है 2 और प्लस बी कितना है 3, 2 और 3 कितना है 2 और 3 कितना हो गया 5, देखो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। ऐसे ही ए की जगह कितना है -5 आया, और ये देख लो इधर 3, ए माइनस बी कितना होगा, ए में से 2 में से 3 घटा दो तो कितना हो गया -1, -1 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज मैंने बताई, देखो ये माइनस की खुजली आ रही है ना यहाँ पे, क्योंकि 2 छोटा पड़ गया, 2 3 5, यहाँ पे ये घट गया ना, तो मैंने बोला ए ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। अब आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी, देखो ए जब बड़ा होगा, तो ए जब बड़ा होगा तो ए के लिए 3 मानो, बी के लिए 2 मानो, ठीक है। अब आपके सही से समझ में आ जाएगी, ए की जगह 3, बी की जगह 2, ठीक है, और एन की जगह घात 2 संभाल लिया, तो ए की जगह 3 है तो 3 की घात 2 कितना हो गया 9, उल्टा हो जाएगा ना इसका, 3 की घात 2 कितना हो गया 9, 9 माइनस बी की जगह 2, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, अब 9 में से 4 गया कितना बचा, अब हमें ये माइनस की खुजली नहीं आएगी, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था तब। तो ये हो गया 5, 9 में से 4 गया 5 बचा, तो ये 5 देखो ए प्लस बी से भी कटेगा, ए की जगह हमने कितना माना था 3, प्लस बी की जगह 2 माना था, 3 और 2 5 से भी कटेगा 5, ठीक है, और 3 माइनस 2, 3 में 2 गया 1, 1 से तो कट ही जाएगा 5। तो कहने का मतलब ए की घात n माइनस बी की घात n है, तो अगर n सम है तो ये प्लस बी से भी कटेगा और ये माइनस बी से भी, बशर्ते ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है, ठीक है। जो पहले वाली संख्या बाद में, इसमें कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ए की घात n बी की घात n तो ऑलवेज ए प्लस बी से कटेगा अगर घात विषम है, ऐसे ही ये भी घात अगर विषम है तो ऑलवेज ए माइनस बी से कटेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला देखिए, पीछे देखिए, पहले वो क्वेश्चन रह गया 5 की घात 70, तो पहले हम इसे कैसे बनाएं। अब ये 5 की घात अगर देख लीजिए, 5 की घात अगर 2 कर लें हम इसे, देखो सवाल हम बनाते हैं इसे कैसे बनेगा ये, अगर हम 5 की घात इसे 2 कर लें, तो 2 की घात 35 हो जाएगी ना ऊपर, क्योंकि 2 कर रहे हैं तो 70 से 2 तियाँ 6, एक बचा उतार 0, 2 पंजे 10, अभी तो 35 आएगी, कैसे घात आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने 5 की घात 2 अंदर कर ली और ऊपर कितना हो गया फिर 35, 35 की गुणा 2 से करेंगे 70, बाद बात हो जाएगी 5 की घात 70 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 7 की घात 70 है तो ऐसी 7 की घात 2 की घात हम 35 कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बटे में कितना लिखा है 74, आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपके दिमाग में ये चीजें आती जाएंगी, ठीक है। अब 5 की घात 2 कितना हो गया 25, प्लस 7 की घात 2 कितना हो गया 7 सत्ते 49, घात कितनी लगा दें इसकी भी 35 और इसकी भी 35, और बटे 74। अब आप एक चीज देखना, मैंने आपके लिए बताई थी ए की घात n अगर प्लस बी की घात n, तो किससे कटेगी ए प्लस बी से कटेगी ना, तो देख लो ए की जगह कितना है 25, घात क्या है विषम है, और यहाँ पे भी घात विषम है, तो ये ए प्लस बी से कटेगी, तो देखना 25 प्लस बी, ए प्लस बी 25 प्लस बी तो होगी 25 प्लस 49, देखना कितना होता है 49 और 25 देखना कितना होता है, 9 और 5 14, 4 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 74 ही होगा, ये 74 ही यहाँ लिखा है, कहने का मतलब 74 जो लिखा है उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 प्लस 49 लिख सकते हैं ना, 25 प्लस 49 74 ही होते हैं, तो देखो वही फॉर्मूला निकल के आ गया, ए की घात n मतलब 25 की घात n, बी की घात n मतलब सेम 25 की घात 35, 49 की घात 35, अब ये क्या आ गया 35 विषम वाला फॉर्मूला आ गया, विषम वाला आया तो हमने ए प्लस बी से कटेगी 25 और प्लस बी 74, वही तो लिखा था, तो ये जब इससे कट जाएगी तो शेष कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगी, ठीक है। देखो मैंने क्या समझाया था पीछे, मैंने समझाया था ए की घात n प्लस बी की घात n होगी तो ए प्लस बी से ही कटेगी, ए कैसी एन अगर विषम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ए की घात n माइनस बी की घात n तो ये ए माइनस बी से ही कटेगी, एन विषम होगी घात, अगर ये घात प्लस है तो ए की घात n माइनस बी की घात n माइनस है, यहाँ पे ऊपर माइनस है तब ये माइनस वाले से भी कटेगी और प्लस वाले से भी कटेगी अगर घात सम है, ठीक है। लेकिन ये जो पहली वाली संख्या है, कहने का मतलब जो पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये 77 और 78, ये देखो इजी आ गया, कितना आया
77 की घात 77 प्लस 77 को भाग कितने से करना, 78 से। ठीक है, तो ये कर देंगे। 78 से 77 को एक ही बार चला जाएगा, तो 78 से 77 को करो, तो 78 एकम 78, एक ज़्यादा है तो नीचे वाला ज़्यादा है तो माइनस में एक। इसके कितना शेषफल आ गया इसका, -1, एक की घात कितनी पड़ेगी, 77। और आगे प्लस का निशान है, प्लस का। 78 से अब 77 को भाग करो, 78 से 77 को भाग करो, तो केवल 77 ही है, हमें माइनस में लेने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस में लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि घात इसके ऊपर है नहीं, तो हम डायरेक्ट ही 77 शेष ना लिखते हैं, क्योंकि 0 बार लगाओ तो 0 हो गया, तो हमें 77 का 77 शेष हो गया, क्योंकि ये छोटा है। घात अगर होती तो -1 लेते, तो यहाँ 70 ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो कर दो। एक की घात कितनी भी हो, एक, लेकिन यहाँ पे विषम है ना ये घात, तो ये माइनस में ही आएगा, प्लस 77। अब 77 में से एक घट जाएगा, कितना रह गया, 76। ये आंसर हो गया, क्योंकि प्लस का एक माइनस का। अब देखो आप बोल रहे होंगे वैसे ही लेते, तो जैसे हमने 77 की घात यहाँ 77 थी, तो हमने कितना लिखा, -1, घात लगा दी उसके ऊपर 77। अब आप ऐसे ही बोलेंगे प्लस, इसे भी माइनस में ही लो, तो माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 77 को 78 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, भाग तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस की 1 की घात कैसी है, विषम है, तो ये ऑलवेज -1 ही आएगा। और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो कितना हो गया, -2। -2 कभी शेष लिखते नहीं है, तो कितने से भाग दिया, जितने से भाग देते हैं उतने से में से घटा देते हैं। 78 से भाग दिया, 78 में से 2 घटा दो, कितने रह गए, 76। कैसे भी कर लो, उंगली उंगली इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, आंसर वही आना है। ठीक है, अगला देखिए, 71 की 83, 73 की 83 को 36 से भाग करनी। देखो 71 की घात कितनी होगी, 83, प्लस 73 की घात कितनी होगी, 83। इसे भाग करना है 36 से, तो देखो कर दो। 36 से 71 को करना, 36 दूनी 72 होती है। हमारा एक माइनस का बचेगा, क्योंकि ये एक ज़्यादा है, तो हमारी कितनी हो गई, -1 की घात 83। ठीक है, प्लस शेष निकालना है ना हमें। अब 73 को करेंगे 36 से, तो प्लस का एक बच जाएगा। देखो 36 से 73 करो, 36 दूनी 72। जब ये नीचे वाला छोटा आया तो 3 में से 2 गया, तो एक बचा, तो प्लस का एक हो गया यहाँ पे शेष। ठीक है, तो 1 की घात 83। अब देखो माइनस की 1 की घात अगर 83 है, तो माइनस वाले का ऑलवेज -1 ही आएगा, क्योंकि घात भी सम है। प्लस वाले का तो ऑलवेज प्लस ही आएगा। माइनस और प्लस ये कट जाएंगे, तो 0 रह गया, आंसर हो गया हमारा 0। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, n बराबर 5 की घात 20 को 7 से विभाजित करने पर, 5 की घात 20 को 7 से विभाजित करने पर। अब यहाँ पर देखो इन्होंने फंसाया है, क्या शेष बचेगा। अगर देखो 5 की घात 2 कर लें, तो कितना हो जाएगा, 25। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28। इसके करीब नहीं आ रही, -1। अब क्या करें, अगर 5 की घात 3 करके देखना, 5 की घात 3 करें, करना 5 की घात 3 करना, पचम पचम 25 पंजे 125, 125 को 7 से भाग करना, देखो अगर आ जाए करीब तो। और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास फिर। 7 एकम 7 बचा, यहाँ 12 में से 7 के 5 होता है, 5 55, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56। देखो आ गया हमारा 56, ये ज़्यादा है तो माइनस का एक शेष बच गया। तो क्या आया हमारा, घात 3 करने पर। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कितना आया हमारा, घात 3 करने पर आ गया। अब हम 3 के रूप में घात को ऐसे तोड़ेंगे, कैसे, देखो 5 की घात हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब 5 की घात 3 किया है, तो 3 से 20 को भाग करना, 3 छंग 18, 2 से 2 मतलब अलग हो गई। तो 3 तो कितना आया, 6 आया ना यहाँ पे, तो 6 लगा देंगे। अब 5 की घात 3 और 6, 3 छंग 18 हो रही है। अब यहाँ पे 18, अब घात 2 बच रही है, तो क्या करते हैं, उसे आगे गुणा में लिख लेते हैं। 5 की घात 2 अलग लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे भाग कर रहे हैं तो 3 से हमारा मैच बन रहा है। ठीक है, लेकिन 3 की घात 6 18 होगा, क्योंकि अगर 7 लगा देंगे तो 21 ज़्यादा पहुंच जाएगी, तो ऐसा कर देते हैं, गुणा में अलग अलग लिख देते हैं। 5 की घात 2 बच गई, उसे अलग लिख लिया, और 3 छंग 18। बात तो ये वो होगी, 3 छंग 18, 5 की घात 18 हो गई, और गुणा 5 की घात 2 हो गई, तो 18 तो 20, गुणा में घातें जुड़ जाती है, बात वही है। तो हमने क्या कर लिया, अपने फायदे के लिए हमने ये कर लिया, हमने कर लिया 5 की घात 3 कर लिया, 3 की घात ऊपर 6 लगा दी, तो 18 ही हमारी हो गई। 5 की घात 3 क्यों किया, क्योंकि हमारे 125 को घात भाग जा रही थी, तो ये कितना हो गया, 5 की घात 3 125,
125 की घात हमने 6 लगा दी और गुणा 5 की घात 2 अलग। ठीक है, अब कर लेते हैं हम इसे, कितने से भाग करना है हमें, 7 से। अब 7 से भाग करो तो देखो क्या बचेगा। 125 को हम भाग किया तो कितना होता है, माइनस एक ही तो आया था, तो माइनस एक की घात 6 हो गई। 7 से 125 को भाग किया था तो माइनस एक आया था या प्लस एक आया था, देखना 7 एकम 7, कितना बचा 5, उतार 5 55, 7 अट्ठे 56, तो नीचे वाली ज़्यादा है तो माइनस एक आया था। ठीक है, और गुणा 5 की, अब 7 से अगर 5 को भाग करेंगे, 7 से अगर 5 को भाग करेंगे तो 5 का 5 ही शेष बचेगा, शेष 5 ही बचेगा ना, शेष 5 ही बचेगा। तो इसे 5 लिख लो, 5 की घात 2 ही लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का घात 2 हमेशा ही कर लो। कितना कर लो इसे, 5 की घात 2 को 5 की घात 2 ही लिखा रहने दो, या ऐसा कर लो 5 की घात 2 कितना हो गया हमारा, 25, 25 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 1 की घात 6 एक ही हो गया, और ये हो गया प्लस का, क्योंकि ये देखो है प्लस का, ये सम है तो प्लस का हो गया, गुणा 25, तो 25 एकम 25। अब शेष हमारा ज़्यादा थोड़ी बच जाएगा 7 से, फिर 7 से जब ये ज़्यादा बच रहा है तो 7 से 25 को भाग कर दो, 7 तियाँ किस, कितना बचा 4, हमारा शेष आ गया 4 आंसर प्लस का। ठीक है, हमने ये क्या किया, 3 तोड़ लिया, 3 की घात 6 कर दी, 18 हो गया, जो बची 2 घात वो अलग लिख ली। अब 7 से देखो, इसके लिए 125 को भाग करी, माइनस एक की घात 6 लगा दी, 7 से 5 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 ही बचेगा शेष। कहने का मतलब देखो, 0 बार जाएगा, 5 का 5 शेष बचेगा, 5 की घात 2 है तो 5 की घात 2 हमने कर ली 25, एक गुणा 25 आ गया हमारा, 25 को फिर 7 से भाग कर देंगे क्योंकि इससे बड़ा नहीं बचना चाहिए शेष। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहना है, 17 की घात 200 को 18 से, बस इतने इतने इजी क्वेश्चन, 17 की घात 200 को 18 से भाग करना है तो क्या करेंगे, माइनस एक ही बच जाएगा हमारा, 18 से 17 भाग करेंगे, 18 एकम 18, बड़ा आ गया तो माइनस एक, तो क्या हो गया शेष हमारा, माइनस एक की घात 200। अब माइनस एक की घात कितनी भी करो ऑलवेज एक आता है, अब जो माइनस है ये तो घात ये सम आ गई तो प्लस का एक आ जाएगा, तो हमारा कुछ करना ही नहीं है, आंसर एक। ठीक है, अगला देखिए, 2 की घात 31 को 5 से, 2 की घात 31 को 5 से विभाजित करना है। अब कैसे करोगे, 2 दूनी 4 करो, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो 2 की घात कितनी लगा देंगे हम, 31 है तो 231 को अगर 15 दूनी 30 होता है, तो ये 15 दूनी 30 हो गई, अब बची एक घात, उसे अलग लिख लेते हैं, मैंने बोला था उसे अलग लिख। अब इसे कर दो 5 से भाग, 2 की घात 2 कितना हो गया, आपको कैसे तोड़ना है, देखो हमें 2 की घात 2 करनी थी ना, 2 की घात 2 करनी थी, 2 से 31 को भाग कर दो, 2 एकम 2, कितना बचा एक, एक बचा, उतारा एक 11 हो गया, 2 पंजे 10, शेष कितना बचा एक, जो घात होती है वो तो 2 की घात 2 के ऊपर 15 लग जाएगी, जो घात जो शेष बची उसे घात को अलग लिख लेते हैं, जैसा पीछे वाले सवाल में 5 वाले में किया था, जो शेष बची थी उसके लिए अलग लिख लिया था। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, अलग लिख लिया हमने यहाँ पे, तो हमारा ये कितना हो गया, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 4 की घात कितना हो गया 15 और गुणा 2 की घात 1, तो 2 ही लिखा रहने दो, कोई 5 से भाग करो, 4 4 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5 से 4 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5 ही जाएगा, कितना बचेगा एक बचा, का आएगा माइनस का, क्योंकि ये नीचे वाला ज़्यादा है, ये माइनस का एक की घात कितनी हो गई, माइनस के एक की घात 15 हो गई, और 5 से 2 को भाग करेंगे तो 2 को 0 ही बार जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है तो 2 का 2 ही शेष बचेगा। ठीक है, एक की घात 15 कितना हो गया, एक की घात 15 कितना हो गया, प्लस का एक माइनस का एक, बताओ, ये हुआ माइनस का एक, क्यों, क्योंकि घात है विषम, गुणा वो ये हो गया, माइनस के एक की गुणा 2 से करोगे तो माइनस के 2 आ गया, लेकिन शेष कभी माइनस में नहीं लेते हैं, तो हमने क्या बोला है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी से घटा दो, इसे 2 को घटा दो, 5 में से 2 गया 3, शेष कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 7 की घात 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करो, बस इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, 7 की घात 19 प्लस 2, 7 की घात 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करो, अब 6 से 7 को भाग करना, डायरेक्ट ही चला जाएगा, 6 से देखो 6 एकम 6, शेष एक प्लस का ही बच जाएगा, तो एक एक बचा यहाँ से शेष, और घात कितनी है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाओ, 2 को 6 से 2 को भाग करेंगे, 2 छोटा है तो कुछ करना ही नहीं है, तो 2 का 2 ही शेष बचेगा, एक की घात 19 ऑलवेज एक हो गया, प्लस 2 ये कर दो 3 हो गया, 3 6 से छोटा है तो 3 का 3 ही शेष बच गया।
इतने इजी सवाल हैं बस, ठीक है, हो गए। तो ये आपने ये समझ लिया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो आगे कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका रिमाइंडर में 34 सवाल हुए हैं, मैंने कराए हैं इसमें, इसे प्रैक्टिस करना आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। तभी ये समझ में आएगी, वरना सब नियम भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने बताए थे ये वाला नियम, ये तो ध्यान रखना, बिल्कुल रट लेना। क्या बताया था मैंने? ए की घात एन प्लस बी की घात एन ऑलवेज ए प्लस बी से ही डिवाइड होगी, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। अगर घात विषम है तो ये प्लस बी से, अगर घात माइनस में है तो ऑलवेज माइनस से विभाजित होगी, घात विषम होनी चाहिए, ठीक है। अगर घात सम है और माइनस है तो ऑलवेज ये ए प्लस बी से भी विभाजित होगी, ए माइनस बी से भी। लेकिन बशर्ते एक चीज़ है, ये जो पहले वाली संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी होनी चाहिए। या फिर ये बोल देंगे बड़ी ना हो, पहली वाली छोटी हो, तो ए और बी का डिफरेंस लेंगे, ना कि माइनस डिफरेंस, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की आपकी ये क्लास हो गई, ठीक है जी। इतने सवाल किए हमने इसमें, हमने किए इसमें 34 सवाल, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से 2-3 बार, तभी ये समझ में आएगा, फिर किताब से क्वेश्चन लगाना, ठीक है जी। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।